जिम्मेदारियों का बोझ। यह कहानी है एक ऐसे परिवार की जिसमें बूढ़े माता पिता के साथ बेटा, बहू और उनका बच्चा रहा करता है। माता पिता अब बूढ़े हो चुके हैं जो घर पर ही रहते हैं। बहू घर का काम करती है और बूढ़े सास ससुर की देखभाल भी करती है। छोटा बच्चा स्कूल जाता है तथा बूढ़े माता पिता का बेटा मजदूरी करने जाता है। परिवार की आर्थिक स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। बेटा मजदूरी करके जो भी लाता है उसी से घर का काम चलता है। बेटे को कभी मजदूरी नहीं मिलती तो घर का चूल्हा तो जलता है मगर सिर्फ चाय पानी के लिए। इसी तरह से कैसे जैसे करके इनका काम चलता है। अब बच्चे की स्कूल में फीस के पैसे देने होते हैं मगर पैसे कहाँ से लाए, तो मजदूर पिता ने अपने मालिक से एडवांस में पैसे लेकर बच्चे की फीस तो भर दी मगर अब उन पैसों को चुकाना मुश्किल लग रहा था। मगर उसने मजदूरी के अलावा दूसरे काम कर करके पैसे चुका दिए। एक दिन उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई। बेटा मजदूरी पर गया। शाम को आते वक्त हकीम जी से माँ के लिए कुछ जड़ी बूटियां ले आया। माँ ने जड़ी बूटियों का सेवन किया मगर फायदा नहीं हुआ और बेटे ने माँ को डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने दवाई लिख दी मगर मजदूर बेटे के पास दवाई लाने के पैसे नहीं थे। पूरा दिन मजदूरी करते वक्त भी उसका मन बेचैन था क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह करे तो क्या करे, क्योंकि उसको मजदूरी के 400 रुपये मिलते थे। उनमें से 200 रुपये माँ की दवाइयाँ और 150 रुपये बच्चे की किताबें लेने के बाद उसके पास तो सिर्फ 50 रुपये ही बचेंगे जिनसे वह दाल, आटा, नमक, तेल आदि कैसे ले। शाम का समय हो चला था। मालिक ने उसको मजदूरी के 400 रुपये दे दिए और अगले दिन सुबह जल्दी आने के लिए बोल दिया तो वह घर की तरफ वापस चलने लगा मगर उसके सवाल अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। चलते चलते सोचने लगा कि मुझे अब कोई और काम मिल जाए तो मेरी सारी समस्याओं का हल हो सकता है। ऐसा सोचते सोचते वह चल ही रहा था कि उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी, रुको। तो वह रुककर पीछे देखने लगा। एक व्यक्ति खड़ा था। उसने बोला, ये 1000 ईंटें पड़ी हैं, इनको वहां घर के अंदर रखना है। तो मजदूर के चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी। मजदूर बोला, रख दूंगा मालिक। तो व्यक्ति ने कहा, कितने रुपए लोगे? तो मजदूर बोला, साहब 250 रुपये लूंगा। तो व्यक्ति बोला, 200 रुपये दूंगा, रख दो। मजदूर दिन भर की थकान को भूल कर खुशी खुशी ईंटों को अंदर रखने लगा और काम खत्म करके 200 रुपये लेकर माँ की दवाइयाँ, बच्चे की किताबें और घर का सामान लेने लगा। सामान खरीदते खरीदते उसको लेट हो चुकी थी तो परिवार वालों को भी उसकी चिंता होने लगी। जब देर से मजदूर घर पहुंचा तो माँ अपनी दवाइयाँ लेकर खुश थी, बच्चा अपनी किताबें देखकर खुश था और पत्नी रसोई का सामान देखकर खुश थी। और मजदूर जिम्मेदारियों से भरे इस सफर में अपनी पीड़ा को भूलकर इन सब की खुशी में ही खुश था, क्योंकि उसको पीड़ा से पहले अपनी जिम्मेदारियों का एहसास था। इसलिए कहा जाता है कि कमाने वाले से रुपयों की कीमत पूछो, खर्च करने वाले से नहीं, क्योंकि कमाने वाला ही जानता है कि रुपयों को कमाने में कितनी मेहनत लगी है। दोस्तों, यही थी मजदूर का जीवन कहानी। दोस्तों, आपके माता पिता के पास जितना है उसी में खुश रहना सीखो। आपके माता पिता ने आपकी खुशियों के लिए न जाने अपनी कितनी खुशियों का गला घोंट दिया होगा। दोस्तों, कहानी से सीख मिलती है कि जो हमें प्राप्त है उसे ही पर्याप्त समझें और समय रहते अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट कर ज़रूर दें। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।